27वां श्लोक उच्चारण किया जाएगा। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 28। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे भगवान इस श्लोक का सार विषय भी वही है। सर्व कर्म भगवत अर्पण करने की आज्ञा एवं उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाना। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ ओम आनंदमय भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है सर्व कर्म भगवत अर्पण करने की आज्ञा एवं उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाना। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ ओम आनंदमय भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान ये बतला रहे हैं कि जो 27वें श्लोक में बतलाई हुई विधि के अनुसार अपने संपूर्ण कर्म करेगा उसको क्या लाभ होगा। भगवत अर्पण बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं उनका क्या फल मिलता है। तो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने का जो विधि विधान है वो गीता में स्थान स्थान पर उसकी व्याख्या की है। सात्विक, राजस, तामस के नाम से, निष्काम कर्म के नाम से और ध्यान योग के नाम से, संन्यास योग के नाम से, सब अपने जो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक कर्म है उनको करने की ही विधि बार बार बतलाई है और उसका स्थान स्थान पर फल भी बतलाया। तो 27वें श्लोक में जो ये कहा कि तू जो कुछ करता है, जो खाता है, हवन करता है, दान देता है, तप करता है, वो मेरे अर्पण कर। इससे क्या लाभ होगा कि इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसा संन्यास योग, इसका नाम है संन्यास योग। संन्यास किसको कहते हैं? संन्यास आश्रम जो संसार में प्रचलित है, एक तो प्रचलित है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो जो मनुष्य है, ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि 25 वर्ष बतलाई गई। जो मनुष्य है वो वर्तमान समय में तो बहुत से लोग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, मानी वास्तविक ब्रह्मचारी नहीं भी होते तो बाहर से तो कर ही लेते हैं। और इससे पहले जो है अज्ञानवश लोग कोई 6 साल के बच्चों की शादी करने लग जाते हैं, कोई 12 साल को कर देते, थोड़ा और समय बीता तो 15 साल के बच्चों की। अब भी गांव में ये प्रथा है, वे छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठाकर उनकी शादी करने लगते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है ये तो कोई समझता ही नहीं, ये आवश्यक चीज है, इसको नहीं जानता। परंतु जो जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया है, उसकी व्यवस्था की है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम,
ये 4 आश्रम बताए, परंतु इनकी भी प्रतिष्ठा जो है वो ठीक नहीं रहती। ये भी किसी ब्रह्मवेता तत्ववेता के बनाए हुए आश्रम नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है वो कब छूट जाए इसका तो पता ही नहीं होता। बहुत से लोग 25 वर्ष से पहले ही शरीर त्याग देते हैं, बहुत से लोग 50 वर्ष तक की अवधि मुश्किल से पार कर पाते हैं, और आगे तो और जल्दी जल्दी जाने का ही समय आ जाता है। जो अवधि संन्यास आश्रम के लिए बनाई गई है 75 से 100 साल तक, वहां तक तो कोई बिरला वैसे ही पहुंच पाता है। तो इसलिए इसकी भी जो प्रतिष्ठा है वो वास्तव में ब्रह्मवेताओं द्वारा बनाई हुई नहीं है। तो संन्यास योग किसको कहा कि जो मनुष्य अपने समस्त कर्मों को ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल करने का अभ्यास करता है और उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वही संन्यास योगी है। और जिसके कर्म भगवान के विधान के अनुकूल नहीं है, वो चाहे कितने ही वस्त्र रंगकर सन्यासी बने, कितने ही शास्त्र कंठस्थ करके वो शास्त्रों का ज्ञाता बने, कितना ही योगेश्वर महामंडलेश्वर बने, परंतु वे संन्यास योग में स्थित नहीं है जब तक कि उसके समस्त कर्म भगवत विधान के अनुकूल नहीं है। अब ये समस्या खड़ी होती है कि पहचाना कैसा जाए। जो अपने को सन्यासी कहते हैं वो बहुत से शास्त्र रटकर ऐसी ऐसी बातें उच्चारण करते हैं कि उनसे ये समझ पाना ही मुश्किल है कि वे सन्यासी पद पर हैं या नहीं है। तो इसको जानने की भी विधि है। जो भगवत विधान के अनुकूल कर्म करने वाले हैं, जो सेवा योग ध्यान योग द्वारा मन की एकाग्रता करते हैं, उनको प्रभु पिताजी ये मीटर भी देते हैं कि कौन किस श्रेणी का है, उसकी दिमागी स्थिति कैसी है, उसको वे पहचान लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है। इसलिए सन्यास योग किसी सन्यासी को जानना है कि ये वास्तविक सन्यासी है कि नहीं है, तो उसके जीवन यात्रा के सारे समस्त कर्म देखो कि वो भगवत विधान के अनुकूल हैं कि नहीं है, प्रतिकूल तो नहीं है। और उसका परिणाम समझो कि यदि अपने को सन्यासी योगी सिद्ध करने वाले प्रतिकूल अवस्थाओं में उद्विग्न होते हैं तो वे सन्यासी नहीं है, और अनुकूल अवस्था में आसक्त होते हैं तो भी सन्यासी नहीं है। तो सन्यासी कौन है? जो अपने समस्त कर्म ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल करता है। वैसे योग सन्यास योग से युक्त चित्त वाला, उसका चित्त जो है इस प्रकार के सन्यास योग से युक्त हो गया, तो उसको लाभ होगा। क्या होगा? शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। फिर वे जो कुछ कर्म करेगा, जो प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल कर्म करेगा, उसके फल स्वरूप शुभ की प्राप्ति हो जाएगी, तो भी वो उसके बंधन में रहेगा, उसका मन बुद्धि उसमें लिपायमान नहीं होगा। सुख जो भौतिक सुख है उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेंगे, उनका चित्त मन के अनुकूल प्राप्त होने वाले सुखों में आसक्त नहीं हो सकेगा, वे स्वतंत्र रहेगा और सम रहेगा। इसी प्रकार अशुभ, वे अशुभ कर्म नहीं करते हैं तो भी संसार में रहते हुए अशुभ प्राप्त होता ही रहता है। बहुत सी आकस्मिक घटनाएं हैं जिनसे अशुभ होता है, और बहुत सारे ऐसे अशुभ हैं जिनका परिणाम भगवत विधान को आदर देने वालों के लिए शुभ हो जाता है, परंतु वो इस अशुभ को प्राप्त होकर घबराते नहीं, व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते, उनके दिमाग में मानसिक रोग उत्पन्न नहीं होते। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों का जो फल रूप कर्म बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवत विधान के अनुकूल कर्म नहीं करते हैं, श्री गीता शास्त्र के अनुकूल कर्म नहीं करते हैं, विश्व शांति शास्त्र के अनुकूल अपने सारे कर्म नहीं करते हैं,
उनके कर्म उन्हें हर समय बांधे रहते हैं और उस बंधन में उनके मन में राग, द्वेष, स्वार्थ, अहंकार आदि अनेक मानसिक रोग उत्पन्न होते रहते हैं। तो इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान बतला रहे हैं कि तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर और क्या लाभ होगा? तो मुझको ही प्राप्त होगा। मैं जो हूं, जिस प्रभाव वाला हूं, जिस पद शक्ति पे हूं, वो आपको भी मिल जाएगी। ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का जो परम पद है वो इतना विशाल है कि अगर विश्व के सभी मनुष्य उसे प्राप्त करना चाहें तो सबको मिल जाएगा, एक समान मिलेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। उसका पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए तो सबको मिल जाएगा। ये परम पद राष्ट्रपति का पद नहीं है, जो राष्ट्रपति एक ही होगा। जो पहले वाला सही नहीं है तो बदल कर दूसरा रखा जाएगा, एक साथ दो राष्ट्रपति नहीं होते। इसी प्रकार संसार के बहुत से पद हैं जो एक ही एक हैं, वो दो को नहीं प्राप्त हो सकते। परंतु जो प्रभु पिताजी का परम पद है उसे सब कोई एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर सबका पुरुषार्थ सही ढंग से है, उनका साधन ठीक है तो सभी को मिलेगा, सबको बराबर शक्ति मिलेगी, बराबर आनंद मिलेगा। तो ये इसका महत्व बतलाते हैं। परंतु संसार के मनुष्य क्या करते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का जो आश्रम है उसको तो थोड़े दिन ही किसी प्रकार निभाते हैं, जल्दी से जल्दी गृहस्थ आश्रम अपनाते हैं और उसको अपनाकर उसमें इस प्रकार ग्रसित हो जाते हैं कि पुनः उसमें से निकला ही ना जाए। आगे से आगे, आगे से आगे उसमें ग्रसित होते चले जाते हैं। फिर वानप्रस्थी कौन बने? जो आयुष्मान हो रहे हैं, बहुत से दादा दादी पद को प्राप्त हैं, जो अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को दुखमय अशांति में बना रहे हैं, उन्हें प्रेरणा दी जाए कि अब आप वानप्रस्थी हो जाओ। गृहस्थी तो आपने भोग ली, तो वह कांपने लगते हैं, कहते हैं जी अब कहाँ जाएं, किस अवस्था में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो हमारा कर्तव्य है, अब हम इसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो गृहस्थ को अपनाने के बाद उनकी जो है विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताएं, उनसे दुखी अशांत हो जाते हैं, तो दूसरा मार्ग खोजने लगते हैं कि कोई और भी रास्ता हो। और ये तो सुना ही गया है, जो संसार में प्रचलित है कि वानप्रस्थी हो जाओ, तो कोई कोई वानप्रस्थी होने की चेष्टा करते हैं, परंतु अपने कर्म प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल किस प्रकार करने चाहिए उसका तो ज्ञान होता ही नहीं। तो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने पर वहां भी वो विधि पूर्वक नहीं रह पाते, वहां भी दिमाग में चिंता, नाराजगी, क्रोध, चंचलता, अशांति तो बनी रहती है। बार बार भाग करके वो अपने कुटुंब परिवार में उसमें ही जाना चाहते हैं, परंतु फिर जब दुखी अशांत होते हैं फिर निकलते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर जो ये परम पद बतलाया, जो संन्यास योग बतलाया कि जिसमें समस्त कर्म भगवत विधान के अनुकूल होते हैं, वैसा संन्यास योग तो कोई भी ग्रहण नहीं करता। कोई विरला ही, जैसे कल के प्रकरण में ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने बतलाया था कि हजारों मनुष्यों में कोई एक तो मेरे परम पददायक विधान को श्रवण करेगा, और श्रवण करने वालों में हजारों में से कोई एक ही उसको आदर देगा, उसकी उपासना करेगा, और उपासना करने वाले हजारों में से, लाखों में से कोई एक ही मेरे परम पद को प्राप्त होगा। और इसका रहस्य भी समझाया था कि क्यों ऐसा होगा, जब ये इतनी महान विद्या है, इससे जीवन इतना आनंदमय, शांतिमय, सुखमय होता है, तो फिर इस परम पद को सब कोई क्यों नहीं प्राप्त करते, इसके लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते। तो उसका कारण बतलाया कि जन्म के पश्चात उन्हें जैसे मनुष्यों का दर्शन श्रवण मिला है, जैसे अज्ञानमय कर्मों का ज्ञान मिला है, वो उसी में रचे पचे रहते हैं, उसी में आसक्त रहते हैं, और परिणाम स्वरूप दुख अशांति भोगते हैं, परंतु उनके कर्मों का ऐसा बंधन है कि उसको त्याग नहीं पाते हैं।
दुखी होंगे, अशांत होंगे, कष्ट पाएंगे, पर करेंगे फिर वही बात जिनसे दुख मिलता है। तो इसलिए ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने जो विधि विधान 27वें और 28वें अध्याय 9 के 27वें और 28 में बतलाया है, ये सर्वोच्च साधन है और इसी की व्याख्या सारे गीता में कही गई है और इसी की विश्व शांति में है। इसलिए सभी ओम आनंदमय अनुरागियों को चाहिए कि वे योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय का जप स्वयं करें, जितना अधिक कर सकते हैं इसका अभ्यास बढ़ाएं, क्योंकि जप जो ओम आनंदमय ओम शांतिमय महामंत्र का जप है वो अधिक करने से कोई सेवा कार्यों में बाधा नहीं आती है। इसकी अपेक्षा इससे दिमाग शांत रहता है, स्थिर रहता है और सेवा कार्य अच्छी तरह से होते हैं, मन की शांति के साथ होते हैं। सेवा कार्य भी अच्छे हों और मन भी शांत रहे, यही तो कर्मों में चतुरता है। और सेवा कार्य जो है वो भी विक्षिप्त हो और मन भी अशांत रहे, तो ये है कर्मों का बंधन। ऐसे कर्म बांधने वाले होते हैं, इससे मन बुद्धि जो है बंधन में पड़ा रहता है, उसे सही मार्ग की ओर जाने का अवकाश, सोचने विचारने का भी अवकाश नहीं मिलता। तो इसलिए सभी ओम आनंदमय अनुरागियों को चाहिए कि उन्हें जो ओम आनंदमय भगवान की असीम कृपा से सर्वश्रेष्ठ मार्ग मिला है उसका आदर करें। योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय का जप करें और कराएं। दैनिक प्रार्थना के जो 21 मंत्र हैं उनका नियमानुसार पाठ करें और दूसरों को भी श्रद्धालु बनाएं। इस प्रकार योग सिद्ध महामंत्र का जप करने से, 21 प्रार्थना के 21 मंत्रों का पाठ करने से और श्री विश्व शांति ग्रंथ में जो ग्रहण तत्व है, त्याग तत्व है, जो मानसिक चिकित्सा के 125 मंत्र हैं, उनका बार बार स्वाध्याय करते रहने से अंतःकरण में उनकी स्मृति रहती है और जब परिस्थितियां सामने आती हैं तो अंतःकरण से स्वाभाविक ही आवाज निकलती है कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो साधक जो है उसमें रुक जाते हैं, उनकी जो विपरीत मार्ग में जाने वाली प्रवृत्ति है वो रुकती है और श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्ति होती है। इसलिए इसके स्वाध्याय का महत्व है। और दैनिक ध्यान योग का अभ्यास जो किया जाता है, जैसा कि आज भी कराया गया, उसके अनुसार प्रातः सायं ध्यान का अभ्यास कर लेने से मन शांत होता है, स्थिर होता है और उसमें आत्मबल शक्ति की जागृति होती है। और ध्यान से जो शांति मिलती है उसके प्रभाव से मनुष्य को और आगे साधन बढ़ाने का जो है उसमें श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए जो महापुरुषों की बतलाई हुई विधि है उसके अनुसार साधन स्वयं करना चाहिए, दूसरों को भी कराते रहना चाहिए। ओम आनंदमय ओम शांति में बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष भगवान